सो नाउ आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, अब देखिए कुछ घंटे पहले यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज आई है। 2 साल के लिए बैन कर दिया है आईआईएफएल के ऊपर। क्या न्यूज है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और पॉसिबल है कि ये स्टॉक यहाँ पर क्रैश हो जाए, लेकिन यहाँ पर रीजन क्या है उस रीजन को समझेंगे। सेबी ने यहाँ पर इसको बैन क्यों किया है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हलचल तो मच चुकी है। अगर आप देखें जो सिक्योरिटीज कंपनीज हैं या कहीं डीमेट वाली कंपनीज हैं, उनके अंदर किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा इसकी वजह से, और नुकसान सिर्फ यहाँ पर आईआईएफएल सिक्योरिटीज को ही यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर जो है ना वार्निंग बहुत बार दे चुके हैं। चलिए डिटेल से समझते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर होना क्या है, क्या ये चैलेंज करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि क्रैश हो रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन असल में क्या ये बच सकते हैं। तो देखिए आज का इशू नहीं है, ये न्यूज़ आती हुई दिखी है 6:43 पर 6:43 PM पर, और आज ही की न्यूज़ है। और यहाँ पर बताया कि सेबी ने यहाँ पर जो है ना आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ को न्यू क्लाइंट 2 साल के लिए बनाने से मना कर दिया। यानी कि कोई भी डीमेट अकाउंट आज के बाद यहाँ पर आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ में नहीं खुला पाएगा। जितने भी खुले हैं उतने ही यहाँ पर उनका ही यहाँ पर सर्विस ये करवा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। नए क्लाइंट यहाँ पर ये बना नहीं सकते हैं, नए क्लाइंट पर बैन है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ को कितना बड़ा घाटा हो जाएगा अगर 2 साल के लिए ये बैन कर दिए जाते हैं। बैन एक्चुअल में न्यूज़ आ चुकी है, बैन की न्यूज़ आ चुकी है। अब आगे क्या होगा इसको ज़रा कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं, क्योंकि कंक्लूजन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आसान नहीं है कि 2 साल के लिए आपने बैन कर दिया। 2 साल में तो ये कंपनी ना जाने कितने साल पीछे चली जाएगी, और आपके एंजल ब्रोकिंग और बाकी वगैरह वगैरह, क्योंकि टफ कंपटीशन है मार्केट के अंदर। इस बात को भी समझना चाहिए, टफ कंपटीशन है। लेकिन इनकी छोटी मोटी गलती नहीं है, ये मामला बहुत पुराना है। बताते हैं सेबी ने इशू किए थे 2 सो कॉज नोटिस टू आईआईएफएल सिक्योरिटीज। एक नोटिस यहाँ पर जो है ना जारी किया था मई 2017 में इनके ऊपर, और 2021 अक्टूबर में दूसरा नोटिस जारी किया था। फिर भी उसके बाद भी चीज़ें सुधरती हुई नहीं नजर आई आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के अंदर। तो सीधी सी बात है, वार्निंग अगर आपको 2 बार दी जा चुकी है उसके बाद भी अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर सेबी तो फिर यहाँ पर पीछे नहीं रहेगी। फिर कोई भी कंपनी हो, सेबी नहीं छोड़ती है किसी को, सीधी सी बात है। तो इसमें आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ का जब आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इशू करेगी, वार्निंग इशू करेगी, उसके बाद भी आपने यहाँ पर जो है ना कुछ नोटिस ही नहीं किया, जवाबदेही नहीं बनी, तो फिर क्या ही मतलब है। और यहाँ पर बताते हैं कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज 2014 की बात है ऑलमोस्ट, यहाँ पर जब कंडक्ट किया था, सेबी ने कंडक्टेड एन इंस्पेक्शन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स टू चेक इफ दे वर कंप्लेंट विद द रेगुलेशंस। तो रेगुलेशन का खंडन किया है कंपनी ने, इस बात को आप समझिए। तो रूल्स तो यहाँ पर जो है ना तोड़े गए हैं आईआईएफएल की तरफ से, लेकिन सजा बहुत बड़ी है। इस चीज़ को आप समझिए, 2 साल बहुत बड़ी बात है। किसी कंपनी को बैन कर देना, ठीक है ना, उसके क्लाइंट मतलब कहाँ चले जाएंगे, तो वो आप समझ रहे हैं ना वो कितनी पीछे जा सकती है। 2 साल, ये मैटर बहुत बड़ा है। 2 साल का बैरियर, स्टॉक तो बिल्कुल धड़धड़ा कर टूट जाए अगर ये चैलेंज नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं ना। तो फंडामेंटल को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ ऐसी है कि फंडामेंटल आपका वर्क नहीं करेगा, सीधी सी बात है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ में जो न्यूज़ आई है वो कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है, 2 साल का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंज करेंगे इस चीज़ को, और यहाँ पर कहेंगे कि हम अपनी तरफ से पूरी यहाँ पर जो है ना आपका साथ देने के तैयार हैं, आप जो भी बोलो वो कर देंगे। सीधी सी बात है, इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। 2 साल में हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगा और ये कहाँ के कहाँ रह जाएंगे, और इनके पास जितने क्लाइंट हैं बस उतने को ही सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब वो जो क्लाइंट है, बाय चांस क्लाइंट तो क्लाइंट ही होता है, सीधी सी बात है। क्लाइंट किसी का सगा नहीं होता, एक सिंपल सी लॉजिक है, क्लाइंट किसी का सगा नहीं होता। ये एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज भले ही ये ख़राब लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये साथ अगर छोड़ने पे आए ना तो छोड़ देंगे। वो कहेंगे हमें भी डर लग रहा है, ये कहीं बात ना आ जाए। तो ये पूरी बातें हैं जो कि यहाँ पर ना गौर करने वाली हैं। तो 2 साल का मुझे नहीं लगता ये 2 साल का कुछ लेन देन है। आप न्यूज़ पर यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान रखिए कि आईआईएफएल की तरफ से क्या बोला जा रहा है, क्या आईआईएफएल चैलेंज करे। अगर ये चैलेंज नहीं कर रहे हो, 2 साल का बैन वास्तव में लग गया है, वाकई में लग गया है, तो फिर तो यहाँ पर लेने देने पड़ जाएंगे स्टॉक के। तो देखिएगा कल आईआईएफएल ग्रुप के ऊपर कहीं ना कहीं एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों भरा यहाँ पर जो है ना रह सकता है, क्योंकि 2 साल का जो टाइम पीरियड है ना वो काफ़ी ज़्यादा। 2 महीने का हो तो चलो ठीक है, 2 महीने में सब कुछ निपटारा हो जाएगा। 2 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड है। आप सोचिए 2025 में, आप 2025 के बाद एक्चुअल में अगर आप देखें 2025 के लास्ट में आप खोल पाएंगे अकाउंट।
जून जुलाई की यही टाइम में, तो सोचिए अब कितने क्लाइंट यहाँ से चले जाएंगे। तो ये एक बात आ जाती है, तो चैलेंज तो करना बनता है। और सेबी से माफ़ीनामा अगर ये करेंगे ना, तो इन चीज़ों पर नज़र रखिए कि कंपनी क्या कर रही है। स्टॉक गिरेगा नहीं गिरेगा ये बात की बात है, गिरेगा कोई बात नहीं है। इस वक्त आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, डर कर कुछ काम मत करिएगा। मैं आपको बताऊं कंपनी क्या कह रही है, इसके ऊपर नजर रखिए। अगर कंपनी माफीनामा लिखती है या कहती है कि मैं सेबी से हम जो है ना समझौता करें या कुछ भी बातचीत करेंगे, इस मामले को सेटल करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर इसके ऊपर खासा नजर रखिए। अगर ऐसी कुछ बात आती है तो तुरंत ही स्टॉक जो है ना वो पलट जाएगा, कितनी भी गिरावट हो गई हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अगर चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर स्टॉक कहीं ना कहीं मात खा जाएगा बिल्कुल। तो अभी देखिए यहाँ पर बन गया रहा है, सपोर्ट तो देखिए 46 रुपए के आसपास ही है, 46 रुपए 30 पैसे के आसपास वही एक है। क्योंकि अगर इस न्यूज़ से कोई बड़ी गिरावट आती है तो सुधरने के आसार तो 46 रुपए 30 पैसे के आसपास ही हैं। एक बार वहाँ से तेजी स्टार्ट हुई थी, कंसोलिडेट किया था, दूसरी बार उसी के आसपास यहाँ पर जो है ना 46 रुपए के आसपास ही सुधरता हुआ नजर आया था स्टॉक। अभी अभी तो ऊपर ही गया था। तो ये यहाँ पर ना लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 46 रुपए 30 पैसे। तो नज़र रखिए, न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है स्टॉक के, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में क्या निकल के आता है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। डरिए मत, कंपनी क्या कह रही है इसका यहाँ पर जो है ना वेट करिए, बड़बड़ा कर कुछ काम मत करिए, बड़बड़ा कर कुछ काम नहीं होता। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना कुछ बताना कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।